हाउ आर यू गाइस, वेलकम टू द डिजिटल एक्सेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लीड्स कितने तरीके के होते हैं। वीडियो के आखिर में मैं आपको एक छोटा सा टिप्स दूंगा, तो इस वीडियो को आप स्किप करके वो टिप्स देख भी सकते हैं, मगर वो टिप्स आपको समझ नहीं है। तो मेरा दरख्वास्त है आपसे कि आप वीडियो को पूरा देखें और आखिर में उसका टिप्स भी जान लें। जैसे कि ट्रेन बिना इंजन की नहीं चल सकती, उसी तरीके से बिजनेस भी बिना सेल्स के नहीं चल सकती। तो हमें सेल्स के लिए लीड की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें जितना प्रॉपर लीड्स मिलेगा, हम उतना ही ज़्यादा सेल कर पाएंगे। लीड्स के 7 किस्में यानी 7 कैटेगरी होती है। नंबर 1 हॉट लीड्स, नंबर 2 कोल्ड लीड्स, नंबर 3 वार्म लीड्स, नंबर 4 इंफॉर्मेशन क्वालिफाइड लीड्स IQLS, Number 5 Marketing Qualified Leads MQLS, Number 6 Sales Ready Leads SRLS, Number 7 Last Sales Qualified Lead SQLS। हॉट लीड्स वो कंज्यूमर होते हैं जो हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को ख़रीदने में दिलचस्पी रखते हैं और हमारे ऑफ़र्स को भी वो अवेल करना चाहते हैं। नंबर 2 कोल्ड लीड्स। कोल्ड लीड्स या कंज्यूमर ये इस कैटेगरी में फॉल करते हैं जो आपके बेसिकली जो भी ऑफ़र हो या प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, उसमें उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है, या हम ये भी कह सकते हैं कि इसके बारे में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप क्या प्रोडक्ट बिक्री कर रहे हैं या कौन सा सर्विस दे रहे हैं। इसी तरीके के लीड्स को सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। वार्म लीड्स। वार्म लीड्स वो लीड्स होता है जो हॉट लीड्स और कोल्ड लीड्स के दरमियान होता है। इस तरह के कंज्यूमर जो होते हैं वो बेसिकली आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में दिलचस्पी रखते हैं, यहाँ तक कि वो जानते भी हैं कि आप किस तरह का ऑफ़र या सर्विसेज या प्रोडक्ट उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये आपसे डायरेक्ट बात नहीं करना चाहते। तो आपका असल मकसद या गोल यही होना चाहिए कि इस तरीके के लीड्स को आप सेल्स में कन्वर्ट करें। यह है वार्म लीड्स। इंफॉर्मेशन क्वालिफाइड लीड्स IQLS, ये इस तरह का लीड्स है या कंज्यूमर है जो आपको प्रॉपरली तरीके से फॉलो करते हैं, आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज में दिलचस्पी रखते हैं, यहाँ तक कि ये कॉल टू एक्शन को भी फॉलो करते हैं, लीड जनरेशन फॉर्म फिलअप करते हैं और आपके न्यूज़लेटर पे साइन अप भी करते हैं, इसलिए कि वो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी यानी इन्फॉर्मेशन को वो हासिल कर सके और उसके बाद आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को ले करके वो काफ़ी पॉजिटिवली रिएक्ट करे। मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड्स। मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड्स इंफॉर्मेशन क्वालिफाइड लीड्स के पाइपलाइन में एक कदम नीचे होती है, MQLS, क्योंकि इस तरह के लीड्स या कंज्यूमर में ये देखा गया है वो काफ़ी छानबीन करते हैं, डिस्कवर करते हैं इस बात को लेकर के उनके प्रॉपर सोल्यूशन जो है कौन से सर्विसेज या प्रोडक्ट या कौन सी कंपनी दे रही है। इस तरह के लीड्स जो होते हैं वो आपके वाइट पेपर को डाउनलोड्स करेंगे, आपके वीडियो को देखेंगे और आपके सेमिनार्स यानी कॉरपोरेट सेमिनार्स को भी वो अटेंड करेंगे। वो इसलिए कि वो डिस्कवर करना चाहते हैं या खोजना चाहते हैं कि किस तरह का सल्यूशन जो है आप प्रोवाइड कर रहे हैं या कौन सा बेस्ट सल्यूशन आप उनको दे रहे हैं जिनका उनको प्रॉपर हल मिल सके। सेल्स रेडी लीड्स SRLS, इसे एक्सेप्टेड लीड्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस तरीके के जो लीड्स और कंज्यूमर होते हैं वो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेने के लिए ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। बस इन्हें आपको एक छोटा सा ट्रिगर करना होता है और वो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को आराम से ले लेंगे। लेकिन इस बात का आपको टोटली ख़याल रखना है, या बहुत अहम बात है वो ये कि इस तरह के जो लीड्स होते हैं उनका आपको ज़रूरत समझना पड़ेगा, उनका क्या बजट है वो भी आपको समझना पड़ेगा, और आपको टाइम फ्रेम यानी वक्त की क्या हद होनी चाहिए, यानी आप कितने जल्दी उनको उनका सल्यूशन दे पाते हैं या फिर उनका काम करके दे सकते हैं। ये है सेल्स रेडी लीड्स। सेल्स क्वालिफाइड लीड्स SQLS, ये उस तरह का लीड्स है या कंज्यूमर आप बोल सकते हैं जो आपके सर्विसेज और प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं। और एक अच्छी बात ये भी है कि ये आपसे डायरेक्ट बात करते होंगे
या फिर आपके सेल्स टीम के साथ बात करते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को ख़रीद ले। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो आपके कंपटीटर से भी बात करते हों, उनसे भी जानना चाहते हो कि वो किस तरह का सर्विसेज या प्रोडक्ट दे रहे हैं और किस रेट में दे रहे हैं। अब जैसे कि मैंने कहा था कि वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा एक छोटा सा टिप्स। वो टिप्स ये है कि लीड्स जितने भी तरीके के हो, ठीक है, आपको हमेशा फॉलोअप करना है। अब फॉलोअप का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा उन्हें कॉल करें और उनको परेशान करें या फिर हमेशा सेल्स का ही बात करें। आप उनसे एक नॉर्मल बात भी कर सकते हैं, एक रिश्ता बनाएं। जब आप अपने कंज्यूमर या ऑडियंस के साथ प्रॉपरली कनेक्ट हो पाएंगे, आप पहले उनका सुनें, फिर आप अपना बताएं, आप उनकी ज़रूरत को समझें, आप उनके बजट को समझें, तब जा कर के एक रिलेशन बनता है। तब आप एक सेल्स की जब बात करते हैं तो वो प्रॉपरली आपकी चीज़ों को या प्रोडक्ट या सर्विसेज को ले लेते हैं। यहाँ बात मैं सारे कंपनी से कहूँगा कि आप भी सेल्स में इस तरीके से बिहेव करें जैसे कि एक इंसान काम कर रहा हो, ना ही कि कोई जानवर। क्योंकि यहाँ पे देखा गया है सेल्स का मतलब ये होता है, ख़ास करके कोलकाता पे, कि कोलकाता और कहीं और भी हिंदुस्तान के कई सारे जगहों में, कि सेल्स के लोगों को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है जैसे कि वो कंपनी के एक नौकर या गुलाम हो। हालांकि सभी के साथ होता, मैं ये एक पक्षपात नहीं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ सेल्स के साथ, लेकिन सेल्स के साथ ज़्यादा हुआ है क्योंकि मैं एक टाइम पे खुद मार्केटिंग एंड सेल्स पे काम कर चुका हूँ। तो इस बारे में मुझे काफ़ी सारे तजुर्बा है कि यहाँ पे किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। उन्हें उनका वक्त दे। आप हमेशा सेल करते हैं, मैं जानता हूँ बिज़नेस के लिए सेल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, उससे रेवेन्यू आती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि एक इंसान को इस तरीके से आप एक्सप्लॉइट करें कि उसकी ज़िंदगी जो है ख़राब हो जाए। इस बात का ख्याल रखें, सेल्स जितना ज़रूरी है, मार्केटिंग भी बहुत ज़रूरी है। मार्केटिंग आपको लॉन्ग टर्म सेल्स देता है और सेल्स आपको शॉर्ट टर्म्स देता है। तो आप समझिए आप अपने बिज़नेस को कहाँ ले जाना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म्स या लॉन्ग टर्म्स। अगर आप सिर्फ सेल्स चाहते हैं, मार्केटिंग नहीं चाहते हैं, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। तो मेरी इस बात को ध्यान रखें और इस टिप के साथ साथ इस एडवाइस को भी याद रखें, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, मार्केटिंग में ध्यान दें। मार्केटिंग लॉन्ग टर्म आपको बिजनेस देगा, सेल्स आपको शॉर्ट टर्म देगा। सेल्स में आप किसी क्लाइंट्स या कंज्यूमर के साथ अपना रिलेशन नहीं बना सकेंगे जहां आप मार्केटिंग में बना सकते हैं। तो ट्राई टू फोकस ऑन मार्केटिंग और उसके बाद आप सेल्स में भी ध्यान दें। आज बड़ी कंपनी बड़ी इसलिए है क्योंकि वो मार्केटिंग में काफ़ी ध्यान देती है, उसके बाद उसका सेल्स जो है वो ऑटोमेटिकली खड़ा हो जाता है। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें। और लीड जनरेशन के ऊपर मैंने जितने भी टॉपिक कवर किए हैं वो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के लीड जनरेशन वाले टॉपिक पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लीड जनरेशन का क्या प्रोसेस होता है। थैंक यू।